नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप धर्मेंदु प्रियदर्शी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने राज्य के अधिकांश इलाकों में रविवार 28 जून तक भारी बारिश और वज्रपात को लेकर हाई अलर्ट जारी किया। पिछले 36 घंटों के दौरान प्रदेश के विभिन्न भागों में वज्रपात की घटनाओं में मरने वालों की संख्या बढ़कर 115 हुई। कोविड-19 महामारी से राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या 8,611 हुई और राज्य सरकार ने गलवान घाटी में शहीद सेना के 5 जवानों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का निर्णय किया। अब समाचार विस्तार से। मौसम विभाग ने 28 जून तक प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर भारी बारिश और वज्रपात को लेकर हाई अलर्ट जारी किया है। इस दौरान राज्य के नेपाल से सटे जिलों, उत्तरी और मध्य बिहार के जिलों में लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की गई है। इधर राज्य में पिछले 36 घंटों के दौरान वज्रपात की घटनाओं में मरने वालों की संख्या बढ़कर 115 हो गई है। आज गया के मानपुर और जमुई जिले के बरहट थाना क्षेत्र में वज्रपात से एक व्यक्ति की मौत हो गई। हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि किशनगंज, दरभंगा, मधुबनी, गया, औरंगाबाद, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिले में कई स्थानों पर भारी बारिश हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार किशनगंज जिले के बहादुरगंज और दरभंगा जिले के हायाघाट में सबसे अधिक 130 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। वहीं औरंगाबाद में दाऊदनगर में 120, गया और बोधगया में 110 मिलीमीटर वर्षा हुई है। पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी और सिवान जिले के पचरुखी तथा हुसैनगंज में 90 मिलीमीटर से भी ज्यादा बारिश हुई है। इधर पटना और आसपास के जिलों में भी सुबह से रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पटना के राजेंद्र नगर, बहादुरपुर, कंकड़बाग सहित अन्य निचले इलाकों में जल जमाव से लोगों को आवाजाही में भारी परेशानी हो रही है। वहीं खुले नालों और विकास कार्यों के लिए खोदे गए गड्ढों में पानी भर जाने से लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। गया से हमारे संवाददाता ने बताया कि गया मुगलसराय रेलखंड पर कष्ठा स्टेशन के पास डाउन लाइन पर पानी भर जाने से ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ है। इस रेलखंड पर रेलगाड़ियां लूप लाइन से चलाई जा रही हैं। जलग्रहण क्षेत्रों में लगातार बारिश के कारण गंगा, गंडक, बागमती, घाघरा, महानंदा, कमला बलान सहित राज्य की प्रमुख नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि कटिहार जिले में महानंदा नदी के जलस्तर में 50 से 70 सेंटीमीटर तक बढ़ोतरी हुई है। नदी में उफान के कारण कदवा और आसपास के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है। वहीं गंडक नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। गोपालगंज के डुमरिया घाट में यह खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। बागमती नदी सीतामढ़ी के ढेंग ब्रिज में खतरे के निशान को पार कर गई है। वहीं मुजफ्फरपुर के बेनीबाद में इसका जलस्तर खतरे के निशान से केवल 30 सेंटीमीटर नीचे है। कोसी और कमला बलान नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। खगड़िया के बलतारा में कोसी नदी लाल निशान के ऊपर बह रही है, जबकि कमला बलान ने मधुबनी जिले के जयनगर में लाल निशान को छू लिया है। अररिया में परमान नदी के जलग्रहण क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 41 सेंटीमीटर ऊपर चला गया है। इधर गंगा नदी के जलस्तर में पटना, मुंगेर और भागलपुर में विभिन्न घाटों पर बढ़ोतरी देखी जा रही है। इधर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बाढ़ की आशंका को देखते हुए सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक की और बाढ़ से निपटने के लिए सभी इंतजाम करने के निर्देश दिए। पटना शहर में जल जमाव की स्थिति को लेकर पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा है। राज्य सरकार के दावे के बावजूद जल जमाव होने पर इस संबंध में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसकी सुनवाई करते हुए न्यायालय ने यह निर्देश दिया। इधर फसल की क्षति पहुंचाने वाले टिड्डियों का दल उत्तर प्रदेश से होते हुए बक्सर पहुंच गया है। इसके बाद जिले में अलर्ट जारी कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि राजपुर और चौसा प्रखंड में कृषि विभाग के कर्मचारियों द्वारा टिड्डी नाशक दवा का छिड़काव किया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की टीम की भी सहायता ली जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के खिलाफ संघर्ष जारी है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उत्तर प्रदेश में एक योजना का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि चूंकि इसका कोई टीका उपलब्ध नहीं है, इसलिए इस संक्रमण से बचने का उपाय केवल मास्क और 2 गज की दूरी या सुरक्षित दूरी है। इसकी एक दवाई है जिसका हम सबको पता है, और ये दवाई है 2 गज की दूरी। ये दवाई है मुंह ढकना,
फेस कवर या गमछे का इस्तेमाल करना, जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं बनती है, टीका नहीं बनता है, हम इसी दवाई से इस कोरोना को रोक पाएंगे। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण के 123 नये मामलों की पुष्टि के साथ ही प्रदेश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 8,611 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन में कहा गया है कि सबसे अधिक 14 मामलों की पुष्टि नवादा जिले में हुई है। वहीं पटना और गोपालगंज में 13 मामले सामने आए हैं। भागलपुर में 12, अररिया में 11, बेगूसराय, समस्तीपुर और गया में 8 लोग संक्रमित पाए गए हैं। वहीं मुंगेर में 10, औरंगाबाद, कटिहार और पूर्णिया में 3, जबकि सारण और किशनगंज जिले में 2 मामलों की पुष्टि हुई है। दरभंगा और जहानाबाद में 1 मामला सामने आया है। इस महामारी से राज्य में अब तक 57 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई है। वहीं 6,400 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में कोविड-19 का पता लगाने के लिए अब तक 1,80,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई है। देश में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 4,90,000 से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 17,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। वहीं देश में इस महामारी से स्वस्थ होने की दर 58.24% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 13,940 रोगी स्वस्थ हुए। इसके साथ ही देश में स्वस्थ होने वालों की संख्या 2,85,637 हो चुकी है। 1,89,463 मरीजों का इलाज चल रहा है। इधर एक दिन में इस संक्रमण से 407 लोगों की मृत्यु होने के साथ मृतकों की संख्या 15,301 हो गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर माला श्रीवास्तव ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि कोविड-19 महामारी संक्रमण से बचाव के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का सभी को पालन करना चाहिए। हम लोगों को हर तरह से सावधानी बरतनी चाहिए। जो हमारी एडवाइजरी दी गई है कि मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, बार बार हाथ धोना है, क्राउडिंग नहीं करनी है, हर चीज को संभाल कर इस्तेमाल करना है, जैसे डोर हैंडल, इन सबको बार बार नहीं छूना है, फेस पर हाथ नहीं लगाना है। इस तरह की जो एडवाइजरी या प्रिकॉशंस हमें दिए जाते हैं वो हमें पालन करना है। डॉक्टर श्रीवास्तव ने कहा कि छींकते और खांसते समय निकलने वाले ड्रॉपलेट्स और अन्य प्रकार के कुछ सतह के माध्यम से भी संक्रमण फैलता है। उन्होंने कहा कि सबसे अधिक नुकसान यह फेफड़े को पहुंचाता है। दूसरी बात है ये कि जैसे स्किन सरफेस में ये 2-3 घंटे तक जिंदा रह सकता है, मेटल्स पर कहते हैं 3-4 दिन तक भी रह सकता है, प्लास्टिक सरफेस पर भी 3-4 दिन तक रह सकता है। इसीलिए ये बीमारी तो नई बीमारी है। ये अनुमान लगाए जा रहे हैं कि ये स्किन टू स्किन ट्रांसफर होता है, ये फेस पर आंख के द्वारा, नाक के द्वारा, माउथ के द्वारा ये अंदर जाता है और सीधा ही लंग को ज्यादा इफेक्ट करता है। लंग के इफेक्ट होने से लंग में डैमेज होता है और मरीज को सांस लेने में दिक्कत होती है। विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनाव के लिए सभी 9 उम्मीदवारों द्वारा दाखिल किए गए नामांकन पत्रों की रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा जांच की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जदयू के 3, भाजपा के 2 और राष्ट्रीय जनता दल के 3 प्रत्याशियों के नामांकन पर्चे वैध पाए गए हैं, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी समीर कुमार सिंह के नामांकन पत्र की अभी जांच चल रही है। जदयू ने कांग्रेस प्रत्याशी की उम्मीदवारी को खारिज करने की मांग की है। पार्टी का आरोप है कि कांग्रेस उम्मीदवार के नामांकन पत्र में दी गई सूचना में आयकर और संपत्ति के ब्यौरे में एकरूपता नहीं है। हालांकि समीर कुमार सिंह ने दस्तावेज के साथ ब्यौरे में सुधार के लिए आवेदन दिया है, जिस पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की उपस्थिति में जांच की जा रही है। प्रत्याशी 29 जून तक नाम वापस ले सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने आज बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सर्वदलीय बैठक की। इसकी अध्यक्षता राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास ने की। विशेष तौर पर इस बात पर चर्चा हुई कि कोविड-19 के संक्रमण में मतदान कैसे कराया जाए। भाजपा, जदयू, राजद, कांग्रेस, CPI, CPM, रालोसपा, हम सहित राज्य के प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने बैठक में चुनाव से संबंधित मुद्दों पर अपने अपने सुझाव दिए। बैठक के दौरान चुनाव प्रचार के तौर तरीकों, मतदान केन्द्रों की सुरक्षा और उनके गठन में मतदाताओं की सुविधा, आचार संहिता के अनुपालन, मतदाता पहचान पत्र जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार जदयू ने एक ही चरण में सभी 243 सीटों पर मतदान कराने का सुझाव दिया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी से सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह 66वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क और आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर उपलब्ध रहेगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर उपलब्ध रहेगा। राज्य मंत्रिमंडल ने पिछले दिनों गलवान घाटी में शहीद सेना के 5 जवानों के एक निकटतम आश्रित को सरकारी नौकरी देने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। रेलवे ने 12 अगस्त तक मेल, एक्सप्रेस, यात्री और उपनगरीय सेवा सहित सभी नियमित समय सारणी से चलने वाली यात्री सेवाएं रद्द करने का फैसला किया है। 1 जुलाई से 12 अगस्त के बीच यात्रा के लिए नियमित समय सारणीबद्ध रेलगाड़ियों के लिए बुक किए गए सभी टिकट रद्द समझे जाएंगे और उनका पूरा रिफंड यात्रियों को किया जाएगा। इधर वर्तमान में सभी 230 स्पेशल रेलगाड़ियां निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चलती रहेंगी, जिनके लिए 21 मई को या उसके बाद टिकट बुक किए जा रहे हैं। इनमें 12 मई से शुरू हुई स्पेशल राजधानी और 1 जून से शुरू हुई स्पेशल और मेल एक्सप्रेस सेवा जारी रहेगी। इससे पहले रेलवे ने 30 जून तक बुक किए गए सभी टिकट रद्द करने और यात्रियों को उनका पूरा रिफंड करने की घोषणा की थी। सड़क परिवहन और राष्ट्रीय मार्ग मंत्रालय ने कहा है कि मामूली से मध्यम स्तर के कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित व्यक्ति भी ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं। मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली में इस संबंध में संशोधन के लिए अधिसूचना जारी की है। मंत्रालय दिव्यांगजनों को यातायात से संबंधित सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा ड्राइविंग लाइसेंस देने के उपाय करता रहा है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद पहला डोमिसाइल यानी मूलवासी का प्रमाण पत्र दिया गया है। दरभंगा के रहने वाले और आईएएस अधिकारी नवीन कुमार चौधरी को यह अधिवास प्रमाण पत्र दिया गया। गौरतलब है कि अनुच्छेद 370 और 35A लागू रहने के कारण कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल का हकदार नहीं था, जिससे वहां जमीन खरीदने और नौकरी के आवेदन पर राज्य के बाहरी लोगों को अनुमति नहीं थी। उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 1 से 15 जुलाई तक होने वाली 10वीं और 12वीं की होने वाली शेष परीक्षाएं अब रद्द कर दी हैं। सीबीएसई ने कहा है कि रद्द परीक्षाओं में छात्रों का मूल्यांकन सक्षम समिति के सुझावों के अनुसार किया जाएगा। गया जिले में नगर थाना क्षेत्र में करंट लगने से मगध विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार प्रोफेसर राधेकांत प्रसाद की मृत्यु हो गयी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मौसम विभाग ने राज्य के अधिकांश इलाकों में रविवार 28 जून तक भारी बारिश और वज्रपात को लेकर हाई अलर्ट जारी किया। पिछले 36 घंटों के दौरान प्रदेश के विभिन्न भागों में वज्रपात की घटनाओं में मरने वालों की संख्या बढ़कर 115 हुई। कोविड-19 महामारी से राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या 8,611 हुई और राज्य सरकार ने गलवान घाटी में शहीद सेना के 5 जवानों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का निर्णय किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।